नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे 3D बिल्डिंग के बारे में। ये एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक घर को बनाने में 12 महीने लगते हैं, वो 12 घंटे में बना देगा। ये उसका एक्सपेक्टेशंस है कि वो उतने जल्दी बना सकता है। सबसे पहले दुबई, चाइना, अभी जर्मनी में एक सैंक्शन हुआ घर जिसमें लोग रहने भी आ गए हैं। और बहुत सी फ़ायदे भी दिखते हैं कि उसमें आपका फिनिशिंग पार्ट नहीं रहेगा। एज अ सिविल इंजीनियर मुझे आपको ये बताने का ज़रूरत है कि वो पॉसिबल है। आप फ्यूचर में शायद वो बिल्डिंग, जो नॉन इंजीनियर्स हैं उनको लगता है कि फ्यूचर का यही एक है कि हम लोग फ्यूचर में घर 3D प्रिंटिंग से बनाएंगे। पर क्या ये पॉसिबल है इंडिया में या ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा रहता है? देखिए, 3D प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस हुआ है बिल्डिंग के लाइन में, तो आपको ये भी बात पता होगी। हाँ, उसमें बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि एक तो 12 घंटे में हो रहा है तो लेबर कॉस्ट नहीं होगा, सब मशीनरी से बेसिस पे होगा, तो लेबर कॉस्ट कम पड़ेगा। एज अ सिविल इंजीनियर चोरी होने के चांसेस कम रहेंगे, मटेरियल वेस्टेज कम होगा और उसको सिर्फ सेट होने का जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा। नॉर्मल टाइम पे ऐसा नहीं होता, बहुत से वेकेशंस आ जाते हैं, बहुत सी छुट्टियां चली जाती हैं, मटेरियल टाइम पे नहीं मिलता, मटेरियल का कॉस्ट ऊपर नीचे होता रहता है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं होता। एक ही दिन में सारा काम सुलट जाएगा, इतना आसानी से हो जाएगा, बट इतना आसान नहीं है इंडिया में। तो क्या ये कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है? ये 3D कॉन्सेप्ट ही पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप सिविल इंजीनियर हो, या आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। ये जो कॉन्सेप्ट है लोड बेरिंग के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, पर इसमें ब्रिक यूज़ नहीं होगा, इसमें रेनफोर्समेंट मतलब स्टील का यूज़ नहीं होता है। तो इसको बनाएंगे कैसे और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जितने भी इक्विपमेंट्स हो गया, जो भी हो गया, वो अगर रियल में पॉसिबल होता ना तो अभी तक आ गया रहता, पर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इक्विपमेंट को जितना प्लेस करने में जगह लगता है वो आपको, अगर मैं बोलूँ, जितना आपका प्लॉट है, लैंड एरिया है, उससे ज़्यादा लगता है। ठीक है, आप उसको सेटअप नहीं कर सकते किसी की और के बिल्डिंग या किसी और के प्रॉपर्टी के ऊपर। और वो फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशन होते कि आप उसको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिक पे ज़्यादा लोड नहीं ला सकते। इसलिए तो एक स्पेसिफिक हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, जिसमें रेनफोर्समेंट इन्वॉल्व रहता है। रेनफोर्समेंट मतलब एक्सटर्नल मटेरियल जो कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग बना सके, जैसे कि स्टील की प्रॉपर्टी है कि वो टेंसाइल हो सकता है, जो कंक्रीट में पॉसिबल नहीं है। उसमें कंप्रेशन का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, वो कंप्रेशन झेल सकता है, पर जब टेंसाइल की बात आए तो स्टील का यूज़ करते हैं कि वो टेंसाइल वाले पोर्शन को बेयर कर सके। वैसे तो ये आउटर स्पेस में भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हम इसमें आउटर स्पेस में घर बना सकते हैं बिना लेबर वर्क के, खुद सारे मशीन ऑटोमेटिकली सब कुछ बनाते जाएगा। बट ये इंडिया अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, विंड लोड भी पड़ता है, तो ब्रिक से हम लोग नहीं बेयर कर सकते, उस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ लगेगा ही लगेगा। इसलिए तो स्ट्रक्चर इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, हमको एक एक पोर्शन को कैलकुलेट करके बनाना पड़ता है, जो पॉसिबल ही नहीं है 3D प्रिंटिंग में। तो आप बोल रहे होंगे कि चलो ठीक है, हम लोग मेटल 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं, बट देखिए, आपको एक बात पहले ही बता देता, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे मेरा मेटल 3D प्रिंटिंग के बारे में, तो आपको पता होगा कि मेटल 3D प्रिंट करके बनाना उतना स्ट्रेंथ नहीं देता जितना एक नॉर्मल फर्नेस, जितना हम लोग नॉर्मली एक रॉड को में जितना स्ट्रेंथ रहता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे भी ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, तो
आपको एक बात बता दें, अगर आपको पता होगा तो ये जो जितना भी 3D प्रिंटिंग का स्ट्रक्चर है एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। इसका डिज़ाइन भी एकदम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जैसा ही होगा, जिसका मतलब ये पूरा ब्रिक के जो भी लोड आएगा, सेल्फ लोड जितना लोड रहेगा वो सब ब्रिक्स पे पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि इसमें ब्रिक्स यूज़ नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो सीमेंट और सैंड का एक जो मिक्सचर है वो यूज़ होगा। एग्रीगेट बहुत ही बहुत पतले पार्टिकल्स यूज़ होंगे, जिसके कारण इसमें स्ट्रेंथ का भी एक बड़ा सा इशू आने वाला है। और रफली कुछ भी बनेगा, कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल है इसमें। तो मुझे नहीं लगता ये फ्यूचर है बिल्डिंग्स का। 3D प्रिंटिंग एक ऑप्शन नहीं है, वो उतना स्ट्रेंथ बेयर ही नहीं कर पाएगा। तो आपको लगता होगा कि 3D प्रिंटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बट नहीं है। उतना स्पेस आप नहीं ऑप्ट कर पाएंगे, इकोनॉमिकल भी नहीं है वो, क्योंकि सीमेंट का कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी सिविल इंजीनियर हो गया या कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है तो वो सीमेंट को कम से कम यूज़ करने का देखती है। मटेरियल कॉस्ट बढ़ा देगी तो सीमेंट को रिड्यूस करने के लिए एग्रीगेट और सैंड ज़्यादा लगाए, सीमेंट का रेशियो कम लगाए, ये उसका मोटो रहता है। पर यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे तो सीमेंट ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही पतला मोल्टर बनेगा, एक पेस्ट फॉर्मेट में मोल्टर बनेगा, तो उसके लिए सीमेंट चाहिए। और सीमेंट की ये भी प्रॉपर्टी होता है, वो जल्दी सेट हो जाता है, तो आपको उसको बनाते रहना होगा। 12 घंटे में भले बन जाएगा, पर उतना स्ट्रेंथ आना मुझे तो नहीं लगता उतना स्ट्रेंथ आएगा। आप फिर उसके बाद वो एक हॉलो ब्लॉक बनाता है डिज़ाइन के तौर पे, एक जाली टाइप का बनाएगा, एक हॉलो ब्लॉक जैसा, उसके अंदर फिर फिलिंग करेगा, तो लगभग उतना ही टाइम लगेगा। बट ये है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये आउटर स्पेस में पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे एयर का जो है वहाँ पे विंड लोड नहीं पड़ेगा। यहाँ पे विंड लोड पड़ सकता है, तो इंडिया में या कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। तो यही कहना था। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक गवर्नेंस, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।